अस्सलामुअलैकुम। हमारा इस वीडियो का एजेंडा ये है कि हम पाकिस्तान में से अमेज़ोन के ऊपर कैसे अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह या आइटम सेल कर सकते हैं। उसके लिए कुछ किस्म के अकाउंट्स होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। जैसे कि सभी को ऑलमोस्ट मालूम है कि अभी अमेज़ोन ने अलाउ कर दिया है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान से हम अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह अमेज़ोन के ऊपर सेल कर सकते हैं। इनिशली कुछ सप्लायर्स थे जिनको रजिस्टर किया गया, और फिर उनका एक्सपीरियंस जब अच्छा हुआ तो उसके बाद अमेज़ोन ने पाकिस्तान को वाइट लिस्ट कर दिया। और अभी रिसेंटली पाकिस्तान पोस्ट भी वाइट लिस्ट हो चुका है। और हम अपनी चीज़ों को डिलीवर भी पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू कर सकते हैं। तो ये तो एक अगली बात हो गई। अभी इनिशियली ये है कि अमेज़ोन है क्या, एक कंपनी है जो कि 1994 में बनी। और उनका मकसद जो था इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर, वीडियो गेम्स और बाकी कुछ चीज़ें थी उनको बेचना था। फिर उन्होंने वो एक मल्टीनेशनल कंपनी है। अभी अमेरिका की जो पांच बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री है, ठीक है, उसमें से पांच बड़ी कंपनियों में से गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक के अलावा एक ये बड़ी कंपनी है। और ये तो बहुत बड़े जाइंट हैं ई कॉमर्स के। अभी 300 रेवेन्यू इनका तकरीबन 386 बिलियन यूएसडी है। तो ये सारा कुछ इन्होंने किया इसलिए कि ई कॉमर्स की फील्ड में इनका एक बहुत बड़ा नाम है। इनके पास एक बहुत अच्छी मैनेजमेंट स्किल्स हैं ई कॉमर्स के। और बड़े अच्छी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और बाकी इन्वेंटरीज को, स्टोर्स को, अपने बिजनेस के मॉडल्स को, सब चीज़ों को यूज़ करके पूरी दुनिया में सेलिंग करते हैं। अमेज़ोन पाकिस्तान के अंदर हम जो आइटम्स वगैरह इसके ऊपर सेल करते हैं, उसमें यह है कि बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि ये अमेज़ोन के ऊपर क्या सिर्फ आप एक कंपनी या एक ब्रांड हो तभी अपनी चीज़ें सेल कर सकते हैं, या सिर्फ ये उनके लिए? तो ऐसा नहीं है। इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो भी अमेज़ोन के ऊपर अपनी चीज़ें वगैरह सेल कर सकते हैं। तो जब आप एक अकाउंट रजिस्टर करने जाते हैं, सेलर का अकाउंट, तो वो दो तरह का होता है। या वो प्रोफेशनल अकाउंट होता है या फिर वो इंडिविजुअल अकाउंट होता है। प्रोफेशनल अकाउंट की एक अपने चार्जेस हैं, उसकी एक सब्सक्रिप्शन है जिसके मंथली चार्जेस कटते हैं। और उसके कुछ अपने फिर फैसिलिटीज़ भी कुछ अपने लेवल की हैं, ज़ाहिर है वो प्रोफेशनल अकाउंट है। और इंडिविजुअल अकाउंट जो है उसकी कोई सब्सक्रिप्शन फ़ी तो नहीं होती, लेकिन ये है कि वो पे एज गो होता है। आप एक चीज़ सेल करते हैं, उसके ऊपर $0.99 चार्जेस जो होते हैं वो आपसे अमेज़ोन जो है वो काट लेता है। और फिर इसकी कुछ और भी लिमिटेशंस हैं, हम आगे जाके उसको डिस्कस करते हैं। रिक्वायरमेंट्स हमारे पास क्या होती हैं एक अकाउंट जब हम रजिस्टर करने जाते हैं? हमारे पास CNSE या पासपोर्ट होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए। करंटली कोई भी बैंक अकाउंट आप यूज़ कर सकते हैं जो एक्सेप्टेबल हो, लाइक वीज़ान बैंक है या स्टैंडर्ड चार्टर्ड है या कोई भी ऐसा बैंक। और एक अदर आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। NTN नंबर ज़रूरी है, सेल नंबर आपका होना लाजमी है। ईमेल एड्रेस होना चाहिए, एक परमानेंट एड्रेस आपका होना चाहिए। और इन एडिशन विद दैट आपके पास अगर पेनीयर वगैरह का अकाउंट है तो वो अच्छा है, क्योंकि आप जब चीज़ें तो आपके एक्चुअली जब आप डेबिट कार्ड वगैरह यहाँ पे यूज़ करते हैं तो उससे अमेज़ोन यूज़ करता है वो चार्जेस वगैरह डिडक्ट करने के लिए। लेकिन अगर आप पेनीयर का अकाउंट यहाँ पे यूज़ करते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है, ज़रूरत उसकी इसलिए पेश आती है कि बाहर से आप को अमेज़ोन डायरेक्ट डिपॉजिट नहीं कर सकता पैसे आपके पाकिस्तान के बैंक अकाउंट में। तो पेनीयर का अकाउंट एक एज अ गेटवे एक्ट कर कर लेता है कि वहाँ से अमेज़ोन पैसे भेजता है पेनीयर के अकाउंट में, और पेनीयर का अकाउंट आपके पाकिस्तान के बैंक अकाउंट से लिंक होता है और यहाँ पे पैसे आ जाते हैं आपके पास। तो ये खैर अभी इनिशियली ज़रूरी नहीं है इस डिस्कशन में पढ़ना, पर यहाँ पे इसको डिस्कस करना ज़रूरी था। तो अमेज़ोन के लिए डेबिट कार्ड चाहिए होता है, बैंक कार्ड दिस एंड दैट, ये हो चुका है। तो अभी हमारे पास इंडिविजुअल अकाउंट है। इंडिविजुअल अकाउंट जो होता है आप उसको जब क्रिएट करते हैं तो कोई उसके ऊपर इनिशियल सब्सक्रिप्शन चार्जेस नहीं होते जो कि मंथली आपके पैसे कटते हैं। यहाँ पे आपके पास पर ट्रांजैक्शन के ऊपर $0.99 कट रहे होते हैं। लिमिटेशन इसमें ये होती है कि आप अमेज़ोन की एडवर्टाइजिंग सर्विस को या प्रमोशंस को नहीं चला सकते। और इसमें लिस्टिंग इन बल्क नहीं होता, मल्टीपल यूजर्स टू को नहीं ऐड कर सकते आप अपने अकाउंट में। प्रोडक्ट के डिटेल पेजेस और एग्जिस्टिंग वन आप नहीं बना सकते हैं। और शिपिंग रेट्स वगैरह को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते।
तो प्रोफेशनल सेलर अकाउंट में आपसे कुछ एवरी मंथ यानी मंथली आपके पास $40 जो है उनकी डिडक्शन होती है। और इसमें आपको जिस इंडिविजुअल अकाउंट में हर आइटम के ऊपर चार्ज किया जाता है $0.99 वो नहीं किया जाता। और इसमें भी जो है आप 40 से मोर देन 40 आइटम्स आप पर मंथ इसमें सेल कर सकते हैं। तो ज़रूरत क्यों पेश आती है? ज़रूरत इसलिए पेश आती है इंडिविजुअल अकाउंट की कि जब आप गेटिंग स्टार्टेड करते हैं किसी भी नए अकाउंट के साथ तो आपको ये एक कुछ एक्सपीरियंस होना ज़रूरी होता है, क्योंकि अमेज़ोन के रूल्स बहुत सख्त हैं। अगर आपका अकाउंट एक मतलब ब्लॉक हो गया, सस्पेंड हो गया, ठीक है, तो फिर आपका उसी सेम क्रेडेंशियल्स के साथ या उसी सेम एड्रेस वगैरह के साथ आप अकाउंट नहीं बना सकते। तो इसी ज़रूरी होता है कि आप पहले इंडिविजुअल अकाउंट बनाएं, उसके ऊपर थोड़ा सा तजर्बा कर लें, ठीक है, और फिर आप प्रोफेशनल अकाउंट की तरफ चले जाएं जब आप 40 से ज़्यादा आइटम सेल कर पाएँ। इंडिविजुअल अकाउंट की रजिस्ट्रेशन के लिए एक लीगल नाम आपका या बिजनेस नाम या कुछ भी इंफॉर्मेशन होनी लाजमी होती है। कोई CNIC या को होना ज़रूरी होता है, कॉन्टैक्ट नंबर है, शिप फ्रॉम एड्रेस है कि आप जहाँ से आप चीज़ें भेज रहे हैं, फिर बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन है और NTN नंबर वगैरह है। तो रजिस्ट्रेशन लिंक जो है आपके पास ये मौजूद है कि आप इस पे जाएंगे sell.amazon.com पे, और जैसे ही आप गए आपके पास इस तरह की एक स्क्रीन आ जाएगी। मैंने जिस तरह स्क्रीन को फिल किया है, आपने स्क्रीन को फिल करना है। स्क्रीन को फिल करने के बाद आप नेक्स्ट पे दबाएंगे तो आपके पास एक और स्क्रीन आ जाएगी जो कि आपके ईमेल को वेरीफाई करेगी। ईमेल एड्रेस जो आपने मेंशन किया है उसके ऊपर आपके पास एक वन टाइम पासवर्ड जो होता है वो आ जाएगा। और फिर जब आप उसको इंटर करेंगे तो नेक्स्ट आपके पास ये स्क्रीन इस तरह की आ जाएगी जिसमें आपने अकाउंट को चूज़ करना है, ठीक है, कि आपका जो अकाउंट है, ठीक है, वो किस टाइप का है। वो इंडिविजुअल अकाउंट है, वो किसी और तरह का अकाउंट है, प्रोफेशनल अकाउंट है, या कौन सा अकाउंट है। तो जब आप उसको चूज करके आगे जाते हैं तो आपके पास ये 4 स्टेप्स आ जाएंगे। एक इसमें फर्स्ट में इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन होगी जिसमें आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारी डालेंगे, फिर बैंक वगैरह की इन्फॉर्मेशन और स्टोर की इन्फॉर्मेशन है, और फिर ये वेरीफाई करेंगे किसी यूटिलिटी बिल्स वगैरह और दूसरी चीज़ों की मदद से, और देन आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा। यहाँ तक आपके पास ये स्टेप्स हैं जिसमें आपके पास अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा, इंडिविजुअल अकाउंट वगैरह। लेकिन एक्चुअल चीज़ ये है कि आपके पास अगर अकाउंट रजिस्टर भी हो जाए तब भी आपको ये पता होना चाहिए कि आपने चीज़ें सेल आउट क्या करनी है। प्रोडक्ट की हंटिंग जो है वो आप किस तरह से करेंगे कि आपने क्या सेल करना है और कौन से एरिया या कौन सी रीजन में सेव करना है। हर एक रीजन के अपने रूल्स हैं, USA के अपने हैं, UK के अपने हैं। तो इंडिविजुअल जो लोग सेल करने जाते हैं कुछ, तो उनको वो एक्चुअली बिगिनिंग में होते हैं तो उनको ऐसा ऐसा रीजन टारगेट करना चाहिए जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा ना हो, डिमांड ज़्यादा हो। प्रोडक्ट लिस्टिंग में आप अपने प्रोडक्ट वगैरह लिस्ट कर देते हैं, आपका अकाउंट रजिस्टर होता है जिसके अंदर स्टोर होता है आपका, और आप अपने प्रोडक्ट वगैरह वहाँ पे लिस्ट कर देते हैं। प्रोडक्ट का सोर्स जो होता है वो आपने देखना होता है कि आपका सप्लायर वगैरह कौन सा है। ये वो स्टेप्स हैं जो आप करते हैं प्रोडक्ट को की लॉन्चिंग तक। तो उसके बाद आप इन्वेंट्री टू अमेजोन करते हैं अगर आप FBA मॉडल में चलते हैं। FBA मॉडल में फुलफिलमेंट जो होती है वो बाय अमेजोन होती है। आपके प्रोडक्ट की शिपमेंट एंड अदर मैनेजमेंट वगैरह जितनी भी होती है सारी की सारी वो अमेजोन करता है। आपने अपना प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचाना होता है। एक मरतबा आपकी इन्वेंट्री वहाँ पे पहुंच जाए, उससे आगे उनका काम होता है उसकी लेबलिंग करना और बाकी उसकी जो भी काम है, ठीक है, उसको डिलीवर करना, दिस एंड दैट। और फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट का मतलब होता है कि इसकी जो डिलीवरी वगैरह है और दूसरी तीसरी जो मैनेजमेंट्स हैं, जो भेजना करना है, वो सारे का सारा मर्चेंट की जिम्मेदारी है। मर्चेंट ये काम करता है। मोस्टली लोग FBA को यूज़ करते हैं। और उसके बाद फिर प्रोडक्ट के स्टेटस वगैरह चेंज होते हैं और वो लॉन्च के सीन में आ जाती है कि आपकी प्रोडक्ट लॉन्च हो जाती है, वहाँ पे आप प्रोडक्ट वगैरह को सेल कर सकते हैं। तो मेरा ये है कि हमारे पास प्रोडक्ट की डिमांड क्या क्या है, या कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनके कौन से सेलर्स हैं जो सबसे ज़्यादा क्या चीज़ बेच रहे हैं।
तो ये एक लिंक है हमारे पास जिसको हम यूज़ कर सकते हैं ये देखने के लिए कि सबसे ज़्यादा डिमांड क्या है और अमेजोन इस वक्त सबसे ज़्यादा क्या बेच रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स पहली कैटेगरी में आता है जिसमें ये जो आइटम्स वगैरह है पे सबसे ज़्यादा वहाँ पे सेल हो रहे हैं। हमें इनके रिव्यूज़ वगैरह से पता चल जाता है, ठीक है, कि कब कितना अर्सा हो गया है, ठीक है, इस प्रोडक्ट को यहाँ पे आए हुए, सेलर कब से है। ये फर्दर इंफॉर्मेशन है जो हम प्रोडक्ट हंटिंग के वक्त करते हैं। तो हमारे पास फिर ये भी एक कैटेगरी है जिसमें कैमरा एंड फोटो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं। ये भी सबसे ज़्यादा अमेजोन पे सेल हो रही है ये कैटेगरी। तीसरे नंबर पे वीडियो गेम्स वगैरह हैं, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा सेल हो रही है इनकी। चौथे नंबर पे हमारे पास बुक्स वगैरह हैं, बुक्स की बहुत ज़्यादा सेल है। फिर हमारे पास क्लोथिंग, शूज़ एंड ज्वेलरी वगैरह है जिसमें बहुत सारे आइटम्स आ जाते हैं यहाँ पे। तो इनकी सेल बहुत ज़्यादा, यानी ये पांच वो कैटेगरीज हैं जो बहुत ज़्यादा हमारे पास सेल सेल होती हैं अमेज़ोन के ऊपर। तो हम अपनी प्रोडक्ट भी इनमें से ढूंढ सकते हैं ताकि इसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं।